लेकिन हम यही पूछेंगे और आगे आप क्या कहना चाहते हैं युवाओं के लिए, चाहे जो बिहार के युवा हैं उन युवाओं के लिए आप क्या प्रेरणा दीजिए? आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आप इतने सफल हुए, आपको ये प्रेरणा, सवाल तो आपसे अनेकों हैं, जवाब भी आपके पास अनेकों हैं, लेकिन हम यही पूछेंगे और आगे आप क्या कहना चाहिए? जी एक बढ़िया संदेश दीजिए लोगों को। मैं ये कहना चाहता स्पोर्ट्स में भी काफ़ी रुचि रखते थे, तो अपने बचपन की कुछ यादें वैसी हो जो आप शेयर करना चाहते हो तो आप शेयर कर सकते हैं। बचपन से मुझे जो आपसे कुछ सीख लेना चाहता है, क्या आप उनकी हेल्प करेंगे? मैं ये कहना, सामाजिक कार्यों में मैं रुचि तो रखता हूँ, बोलना चाहूँगा, लेकिन मेरे को अभी फिलहाल हमारे कॉलोनी में जो छोटे बच्चे थे वो मेरे पास पढ़ने की ज़्यादा थे, मैं उनको पढ़ाता भी था, और जो ऐसे ही हम आपस में मिलकर हमारे सोसाइटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं MVM खबर और हम अभी हैं बक्सर जिले के चक्की प्रखंड के औरक गांव पश्चिम टोला निवासी श्याम बिहारी सिंह के पौत्र तथा रिटायर्ड सूबेदार सत्यदेव सिंह एवं पूनम सिंह के पुत्र संजीत कुमार सिंह ने कठिन परिश्रम से भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर गांव के साथ साथ जिले का नाम रोशन किया है। तो संजीत जी के सफलता से पूरे गांव में हर्ष का माहौल बना हुआ है और हम MVM की टीम यहां पे आई है संजीत जी से मिलने, जो कि एक सेना में GD सिपाही के पद पे भर्ती होकर उसके बाद लेफ्टिनेंट तक का सफर तय किए हैं। तो हम बात करेंगे संजीत जी से और इनकी सफलता के बारे में खुद इन्हीं के मुखारबिंद से सुनेंगे कि संजीत जी ने कैसे इतना सफर तय किया, और इसके बारे में संजीत जी खुद बताएंगे। तो नमस्कार संजीत जी, आपका MVM खबर में स्वागत है। आप खुद बताइए कि आपने कैसे अपने सफर का शुरुआत किया था। थैंक यू मुझे इतनी इम्पोर्टेंस देने के लिए और मुझसे क्वेश्चन पूछने के लिए। मैंने मेरी प्रिपरेशन के लिए अपने पर्सनल टाइम में से थोड़ा टाइम डेली स्पेंड करना स्टार्ट किया, और एक लंबे पीरियड के बाद जो मैंने डेली थोड़ा वर्कआउट किया था उससे मेरे पास काफ़ी अच्छा कंटेंट इकट्ठा हो गया था, जिससे मुझे मेरे रिटर्न एग्ज़ाम में और मेरे इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प मिली। जो ये प्रोसीजर है, इसमें जो रिटर्न एग्ज़ाम होता है उसके बाद हमें 5 डेज़ का इंटरव्यू प्रोसीजर अटेंड करना पड़ता है, जिसे SSB बोलते हैं, जो कि इतना आसान नहीं होता है। तो उसकी तैयारी के लिए आपको एक काफ़ी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी की गाइडेंस में या किसी कोचिंग सेंटर में जाने से आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। तो जो खुद के लिए सेल्फ एनालिसिस या जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको करने के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हमारे अंदर क्या कमी है और हमारे में क्या अच्छी चीज़ें हैं। तो जो आप में प्लस पॉइंट है आपको उसे और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए, और जो आप में थोड़ा सा भी ड्रॉबैक है, जो आप में कमी है, उसको आपको टाइम के साथ साथ उसको वर्कआउट करके उसको इम्प्रूव करना है, सो दैट आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसके लिए आप परफेक्ट बन सकें, और आने वाले टाइम में जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जिस भी चीज़ के लिए अपीयर हो रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिला। तो युवाओं के लिए, चाहे जो बिहार के युवा हैं उन युवाओं के लिए आप क्या प्रेरणा दीजिएगा? मैं जो भी मेरे को अभी फिलहाल सुन रहे हैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप इनरोल हो चुके हैं, जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं, आपको उस फील्ड में अपना बेस्ट देना चाहिए, क्योंकि वही एक आपकी फाउंडेशन होती है, बेस होती है। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, आपको काम सब जगह करना है, लेकिन अगर आप वहाँ पे काम अच्छी तरह से करते हैं, आपका डेडिकेशन है, तो आप डेफिनेटली एक टाइम के बाद एक अपने लेवल से ऊपर जाएंगे। और ये जो एक बहुत पुरानी कहावत है कि जो भी मेहनत करता है उसे सक्सेस ज़रूर मिलता है। तो फिर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें आप मन लगाकर काम करते रहें, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आप इतने सफल हुए, आपको ये प्रेरणा कहाँ से आई? इतनी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि आप इतने सफल हुए? किसी भी इंसान की सक्सेस होने में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो उनके पेरेंट्स का और उनके जो गुरुजी होते हैं, या फिर जिनको मैं अभी टीचर्स बोल के इंडिकेट करना चाहता हूँ, उनका होता है। क्योंकि पेरेंट्स ही होते हैं जो बचपन से आपको सिखाते हैं और वही सबसे पहले गुरु होते हैं। तो मेरे लिए मेरे पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इस चीज़ में। मेरे फादर भी आर्मी में थे, मैंने उनको बचपन से देखा है, तो मेरे लिए जो सबसे बड़ा और पहला मोटिवेशन और इंस्पिरेशन था वो मेरे फादर ही थे। उनको यूनिफॉर्म में देख कर अच्छा लगता था, और मैंने भी फिर जब मेरी सूझबूझ भी मैंने भी डिसाइड किया कि मेरे को भी फौज में जाना है। फौज में जाने के बाद मुझे वहाँ पर समझ में आया कि ऐसा एक और अपॉर्चुनिटी है जो इस चीज़ को अवेल करना चाहते हैं। तो मैंने उसमें ECC एंट्री के थ्रू कमीशन लिया, और अभी मैं कमीशन होके 9 तारीख को मेरी पासिंग आउट परेड थी, 9 दिसंबर को। अभी मैं एक लेफ्टिनेंट के पद पर आ चुका हूँ। सवाल तो आपसे अनेकों हैं, जवाब भी आपके पास अनेकों हैं, लेकिन हम यही पूछेंगे
कि नए युवाओं के लिए आप अपनी सफलता का कुछ टिप्स दीजिए कि जो नए युवा शुरुआत कर रहे हैं, किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी यंगस्टर्स अभी अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, आप जिस भी फील्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पहले उस फील्ड का जो पैरामीटर है, उस फील्ड के जो डायमेंशंस हैं, उसको समझना ज़रूरी है कि अगर मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ तो इसमें कैसा कंटेंट मेरे को प्रिपेयर करना चाहिए, इसके लिए मेरे को कितनी देर पढ़ाई करनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको सेल्फ एनालिसिस या फिर जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं वो करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मेरे को क्रिकेट प्लेयर बनना है और मैं फुटबॉल की तैयारी कर रहा हूँ, तो आपको ये इस चीज़ के बारे में पहले से ही डिसाइड करना है कि मैं किस लेवल के एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना चाहता हूँ, मुझे उसके लिए किस लेवल की पढ़ाई करनी है, अपना मन बनाना है और उसके लिए पढ़ाई करनी है। डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। और आगे आप क्या कहना चाहेंगे संजीत जी? एक बढ़िया संदेश दीजिए लोगों को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इनका सवाल था उसका जवाब एक इंग्लिश का छोटा सा कोट है, उसके ज़रिए देना चाहता हूँ, क्योंकि उस कोट से मैं काफ़ी डीपली रेजोनेट करता हूँ। वो कोट है, सक्सेस इज़ नॉट फाइनल, फेलियर इज़ नॉट फेटल, इट्स अ करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। मैं इसको हिंदी में समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि आपको सफलता मिलेगी ये ज़रूरी नहीं है, और आपको अगर फेलियर मिलता है तो इसमें भी कुछ हर्ज नहीं है। फ़र्क हमारे ज़िंदगी में फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आप निरंतर प्रयास करते रहे और आपको आज नहीं तो कल सफलता ज़रूर मिलेगी। स्पोर्ट्स में भी काफ़ी रुचि रखते थे, तो अपने बचपन की कुछ यादें वैसी हो जो आप शेयर करना चाहते हो तो आप शेयर कर सकते हैं। बचपन से मुझे खेल कूद में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैं जहाँ पे मैंने अपनी स्कूलिंग किया वहाँ पे भी मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन था। इवन आर्मी में जाने के बाद भी मैंने अलग अलग लेवल पे अपने गेम को प्रेजेंट किया है। मैं वैसे बास्केटबॉल खेलता हूँ। मैंने नेशनल लेवल पे बास्केटबॉल खेल रखा है 2013, 2014 और 2015 में अंडर 19 नेशनल बास्केटबॉल टीम में था मैं। उसके बाद सिर्फ बास्केटबॉल ही नहीं, फुटबॉल में भी मेरे को काफ़ी रुचि है। और जब हम छोटे थे, जब मैं गांव आता था तो यहाँ पे अपने बड़े भाई लोग के साथ हम लोग क्रिकेट खेलते थे। यहाँ पे फील्ड में जाना, लोगों के साथ खेलना मुझे पसंद था। तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं है, खेल कूद में भी गहन रुचि होनी चाहिए, क्योंकि उससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। आपको ये समझ में आता है कि एक टीम की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आपको कल को टीम का कैप्टन बनाया जाता है तो आपको ये समझ में आता है कि कैसे टीम को हैंडल करना है। तो सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ स्टडीज़ में इंटरेस्ट रखना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो मतलब उसकी एक अलग वैल्यू है। पर उस दूसरे साइड में इस चीज़ की भी काफ़ी वैल्यू है कि आप गेम्स स्पोर्ट्स में अपनी इंटरेस्ट बनाए रखें और जब भी जहाँ मौका मिलता है अच्छे से पार्टिसिपेट करके अपना अच्छा प्रेजेंटेशन दें। जब यहाँ से निकल के गए हैं और इतनी दूरी आपने तय किया है, तो आप यहाँ के यंगस्टर के लिए अपने तरफ से अगर कोई यंगस्टर आता है जो आपसे कुछ सीख लेना चाहता है, क्या आप उनकी हेल्प करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हार्डवर्क के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको जिस भी फील्ड में आपको निरंतर प्रयास करना ही चाहिए, वो उसके करते रहना है। आपको आज नहीं तो कल सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और अगर आप सोचते हैं कि किसी काम को करने के लिए मैं प्लान बी या प्लान सी को यूज़ करके उस काम को कर लूँ, तो उससे अच्छा है कि जो उस काम को करने का तरीका है उसको मन लगा कर करें और उस काम को जितना अच्छे से आप कर सके उतना अच्छे से करें। अच्छा, सामाजिक कार्यों में क्या आप रुचि रखते हैं? सामाजिक कार्यों में मैं रुचि तो रखता हूँ, बोलना चाहूँगा, लेकिन मेरे को अभी फ़िलहाल पिछले 5-7 साल में इतना टाइम हो नहीं पाया कि मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ। फिर भी मुझे मेरे लेवल पे, जैसे मैं जब स्कूल में था तो मेरे आसपास हमारे कॉलोनी में जो छोटे बच्चे थे वो मेरे पास पढ़ने के लिए आते थे, मैं उनको पढ़ाता भी था। और जो मेरे स्टूडेंट्स थे वो अभी भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो कुछ टाइम के लिए मैंने टीचिंग भी की है और मुझे उस चीज़ पर काफ़ी प्राउड है। मैं अभी भी बोलता हूँ, जो लोग मेरे को सुन रहे हैं, अगर आपके पास थोड़ा भी नॉलेज है और आपको फील होता है कि किसी के साथ शेयर करने से उसका बेटरमेंट हो सकता है लाइफ में, तो डेफिनेटली शेयर करना चाहिए। और ऐसे ही हम आपस में मिलकर हमारे सोसाइटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। इधर बक्सर जिला के लिए तो एक नाम रोशन किए हैं, लेकिन आप क्या यहाँ के और जो लड़के आ रहे हैं जो प्रेरित होकर आपसे और आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी आप कुछ करने का आपसे वो उम्मीद रखेंगे कुछ? हाँ, ज़रूर उम्मीद रखनी चाहिए। मैं एनी टाइम मेरे गांव के लोग के लिए, मेरे स्टेट के लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। कभी भी किसी को किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए होगी रिलेटेड टू आर्मी, रिलेटेड टू आर्मी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, मेरे पास जितनी हेल्प होगी मैं उतनी हेल्प करूँगा। सिर्फ मेरे पास नहीं, मेरे काफ़ी दोस्त लोग हैं जो इन सब फील्ड्स में पहले से हैं, तो जिस किसी को भी ऐसी हेल्प चाहिए होगी मैं उसकी हेल्प करूँगा जितना मेरे से हो सकेगा। अच्छा, मैं तो महिला विकास मंच से जुड़ा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ अभी मैं एक सोशल वर्क कर रहा हूँ संजीत जी। तो उस सोशल वर्क में आए दिन ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी लड़कियाँ और लड़के भी, पुरुष और स्त्रियाँ प्रताड़ित हो रहे हैं। तो आजकल के युवाओं ये सब जो शादी विवाह में प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके लिए आप कुछ कहिएगा जो प्रताड़ना झेल रहे हैं?
इन सभी बात का मैं एक जिसमें आंसर देना चाहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपका एजुकेशन अच्छा है, अगर आप वेल एजुकेटेड हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको किसी भी सोसाइटी में, किसी भी फैमिली में किसी से झुक के रहना पड़ेगा या फिर किसी की बात सुननी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप वेल एजुकेटेड है, सेल्फ इंडिपेंडेंट है, तो इस चीज़ की नौबत नहीं आती। आप सेल्फ इंडिपेंडेंट है, एजुकेटेड है, तो डेफिनेटली आप वर्क करेंगे। आप वर्क नहीं करेंगे तो एटलीस्ट अपने परिवार को, जो आपके आने वाली जनरेशन है, उसको अच्छे एजुकेशन दे सकते हैं। और इस तरीके से जो ये हमारी सोसाइटी में जो ये गलत चीज़ फैल रही है, ये धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। कहीं ना कहीं एजुकेशन का हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अभाव है अभी। जितना मुझे दिख रहा है, मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी इम्प्रूव होना चाहिए गाँव पे भी। अभी जो एजुकेशन सिस्टम है हम लोगों का उतना इम्प्रूव नहीं है। एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव होने का जो मैं बात कह रहा हूँ, उससे मेरा ये मतलब है कि जो स्कूल, आसपास के जो स्कूल्स हैं हमारे गांव में या फिर गांव के बाहर भी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा नहीं है, उसको इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। दूसरा, जो गांव में टीचर्स इनरोल होकर पढ़ाते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन और उनका क्या बेस है, इस चीज़ का भी क्रॉस चेक होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आने वाली जनरेशन को पढ़ा रहे हैं उनको खुद कम नॉलेज है। अगर जब उनको खुद अच्छी नॉलेज है तभी वो किसी को पढ़ा सकते हैं, और यही तरीका सही है और ऐसे ही होना चाहिए। तो जो गांव में टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको क्रॉस चेक करना, उसके लिए एक अलग से टीम होनी चाहिए जो कि गांव में चेक करे कि मतलब उनका क्या स्टेटस है, क्या लेवल है पढ़ाने का। और जो भी बेसिक नीड्स है स्कूल में वो होनी चाहिए। अच्छा ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, अच्छी बच्चों के पास बेंच होनी चाहिए, वो पानी की फैसिलिटी होनी चाहिए, उनको गेम्स एंड स्पोर्ट्स का एक्सपोजर मिलना चाहिए। अलग अलग दिनों में, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लेवल के कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए, ताकि गांव के बच्चे पार्टिसिपेट करें। इससे गांव के बच्चों में मोटिवेशन भी रहता है कि मुझे स्कूल जाना है, इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है, मुझे प्राइज़ मिलेगा, मेरे घर वालों को अच्छा लगेगा। तो इन सब चीज़ों को एक बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा संजीत जी, आपकी प्रारंभिक शिक्षा जो है ये अरग गांव से ही हुई थी या कहीं और से? जी हाँ, मेरी जो बिल्कुल प्राइमरी स्कूलिंग है वो यही गांव से ही हुई है। यहाँ पर एक श्री रमन मास्टर जी थे जो हमको पढ़ाते थे, तो उन्होंने ही मेरी जो सबसे बेसिक स्कूलिंग थी, जो बेसिक पढ़ाई थी, उनके ज़रिए ही शुरू हुई। तो उन गुरुजी के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा। वो काफ़ी लंबे समय तक गांव में उन्होंने टीचिंग की है और उनका काफ़ी गांव में नाम है। तो जैसे उन्होंने एक अपना स्टेटस इस्टेब्लिश किया कि हाँ मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और मैं सिर्फ टीचिंग करूँगा, और उन्होंने अपना बिल्कुल तन मन ला कर यहाँ पर लोगों को पढ़ाया है। तो अब आज हम उन्हीं के प्रोडक्ट हैं, उन्होंने ही हमें पढ़ाया है। तो ऐसे ही गांव में और भी लोगों को निकल के आना चाहिए जो फील करते हैं कि मुझे टीचिंग प्रोफेशन में अपना टाइम निकालना है, तो उनको गांव में के लोग बच्चों को बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। और हो सके तो एक टीचर्स का ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए कि जो कलेक्टिव एक जगह पे बैठे, एक जगह उनको फिक्स हो जहाँ पे वो क्लासेस ले और लोगों को पढ़ाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा MVM खबर। जय हिंद।